नमस्कार दोस्तों। मेल एंड फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है जानेंगे आज की इस वीडियो में। बचपन में हम जिस प्ले स्कूल में पढ़ते थे या फिर जिस स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल के बाद हम जिस कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो अक्सर वो कोएड होते हैं। ऑल्दो आज भी कुछ ऐसे स्कूल्स या कॉलेजेस हैं जिनमें ये कोएड वाला सिस्टम नहीं होता, उनमें सेपरेट होता है ये सब लड़का और लड़कियों का। लेकिन ज़्यादातर जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं ये आजकल कोएड होते हैं। और आप अपने कॉलेज के बाद ये भी चीज़ देखेंगे कि जो वर्क प्लेस होती है, आप जहाँ जॉब करते हैं या फिर आप जो बिज़नेस करते हैं, यहाँ पे भी लड़का और एक लड़की साथ मिलके कोलैबोरेट करके काम करते हैं। और इसी पे ज़्यादातर लोग एक ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जब एक लड़का और एक लड़की एक स्कूल में, एक कॉलेज में और इवन एक अपनी वर्क प्लेस पे साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी रह सकते हैं। तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, स्पेशली उस प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, कि हर इंसान एक जॉब या फिर एक बिज़नेस अपनी ज़रूरतों के लिए करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए करता है। तो आपको जो एक टीम सेटिंग में बिठाया जाता है या फिर आपको एज अ टीम जो हायर किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो और आप एक कोलैबोरेट कर सकें और एक फ्रेंडली तरीके से और एक प्रोफेशनल तरीके से आप वहाँ पे काम कर सकें। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो कि ऐसा सोचते हैं कि वर्क प्लेस पे बहुत सारे दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स रखना और वर्क प्लेस को या फिर जो अपने कलीग्स को अपना अपना एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करना एक सही चीज़ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में आपको एकदम प्रोफेशनली काम करना है। और यह एक अच्छी चीज़ है जब आप अपने दोस्तों के साथ या फिर ऑफिस में जो आपके कलीग्स होते हैं उनके साथ जब आप कोलैबोरेट करते हैं और आप फ्रेंडली होके प्रोफेशनली काम करते हैं, इसको हम एक बोलते हैं हेल्दी वर्क कल्चर। तो ये चीज़ प्रमोट करनी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन आप इस हेल्दी वर्क कल्चर को एक फैमिली रिलेशनशिप और एक फ्रेंड्स वाले रिलेशनशिप में कंफ्यूज ना करें। तो इसका नेट नेट ये मतलब है कि आप वर्क प्लेस पे आपको बेस्ट फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वर्क प्लेस पे आपको कोई अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, कोई बेस्ट फ्रेंड बनाता है, कोई आपको एज अ फैमिली ट्रीट करता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है। काफ़ी लोग अपने स्पाउस को या फिर अपने पार्टनर को ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि वो उनकी लाइफ में सिर्फ 2 या 4 सालों से हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उनका जो बेस्ट फ्रेंड है वो उन्हें 5, 10, 15, 20 सालों से जानते हैं। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा ही बोलते हैं कि वो उनका बचपन का दोस्त है, तो उनकी शेयर्ड मेमोरीज़ है, शेयर्ड चाइल्डहुड है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें या फिर इतनी सारी गुड मेमोरीज़ उन्होंने साथ में क्रिएट करी हैं। तो इस वजह से वो अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड को या फिर अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ सकते और वो उन्हें साथ लेके चलना चाहते हैं। तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपने स्कूल में थे या फिर कॉलेज में थे तब आपके पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आप जब चाहे अपने दोस्तों को फ़ोन कर देते थे, घंटों उनसे फ़ोन पे बात करते थे, कभी भी आप उनके साथ घूमने चले आते थे, कुछ खाने पीने बाहर चले आते थे, या फिर अगर लॉन्ग वीकेंड है तो आप इवन ट्रिप्स पे भी चले जाते थे। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाती है या फिर अगर आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप घंटों अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात नहीं करते। आप उनके साथ कभी भी पार्टी करने नहीं चले जाते या फिर आप कभी भी उनसे मिलने नहीं चले जाते, क्योंकि अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको एडवांस में प्लान करने की ज़रूरत होती है कि आपको उस दिन उनसे मिलने जाना है, इस दिन उनके साथ बाहर जाना है, या फिर एक अगर आप लंच डिनर जो भी आप करने जा रहे हैं, आपको एडवांस में ये सब चीज़ें प्लान करनी होती है, क्योंकि अब आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को रीअलाइन करा है, थोड़ा बहुत चेंज करा है, क्योंकि आपकी एज अब बढ़ रही है और अब आप बड़े हो रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का आपका सही टाइम आ गया है। और यही सेम चीज़ आपके रिलेशनशिप्स पर भी एप्लीकेबल है। जैसे ही आपकी शादी हो जाती है या फिर आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होते हैं तो दैट्स अ थिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप अपने बेस्ट फ्रेंड को या फिर एक मेल बेस्ट फ्रेंड को या फिर फीमेल बेस्ट फ्रेंड को आप साथ लेके नहीं चल सकते, क्योंकि दैट विल क्रिएट इश्यूज़ इन योर रिलेशनशिप। काफ़ी बार आपने ऐसा भी नोटिस किया होगा कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो आपके स्पाउस को या फिर आपके पार्टनर को ऐसा तक बोल देते हैं कि आप इनकी लाइफ में सिर्फ 2 या 4 सालों से हैं, मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूँ या फिर जानती हूँ। तो आपका स्पाउस होने से पहले, आपका पार्टनर होने से पहले ये इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और ये बात या फिर ऐसी आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर देती हैं एक मैरिज में या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। सो इट इज़ बेटर कि आप इस लव ट्रायंगल को ऑल टुगेदर आप अवॉइड ही करें,
क्योंकि लॉन्ग रन में ये सब जो बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़ें होती हैं, ये मेल बेस्ट फ्रेंड या फीमेल बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़ें, दे डोंट एंड अप इन अ गुड वे। ज़्यादातर केसेस में आप अपने स्पाउस से लड़ाई कर लेते हैं, और वर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपके बच्चे हैं, इफ़ यू हैव किड्स, सो एट द एंड व्हाट हैपन्स, आपका स्पाउस तो सफ़र करता ही है, लेकिन आपके किड्स दे सफ़र द मोस्ट। सो इट इज़ बेटर टू रीअलाइन योर प्रायोरिटीज़। जब आपकी शादी हो जाती है, आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होते हैं, सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दैट बेस्ट फ्रेंड या फिर मेल बेस्ट फ्रेंड या फीमेल बेस्ट फ्रेंड, या फिर उन्हें साथ लेके चलना पॉसिबल नहीं है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको कभी भी अपने मेल या फीमेल बेस्ट फ्रेंड की वजह से, अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से या फिर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से लड़ाई या फिर आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं। ऐसा बोलते हैं आपको या फिर आपके स्पाउस को कि वो तो नई नई शादी है, वो तो नया नया रिलेशनशिप है, और ये आपको कुछ ऐसे लिखा पढ़ा देते हैं जिस वजह से आप अपने फैमिली में लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं, किसी लोगों से आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं सिर्फ इन्हें खुश करने के लिए। और जब फाइनली ये खुश हो जाते हैं, तब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि आपने सिर्फ इन्हें खुश करने के लिए आपने अपनी पूरी फैमिली से या फिर अपने स्पाउस से, जिनके साथ आपकी शादी अच्छी चल रही थी या फिर अच्छा खासा रिलेशनशिप था, आपने सब कुछ ख़राब कर दिया। सो इसलिए आपको इनकी बातों में आके कभी किसी से आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको ये अलार्मिंग सिचुएशन आपको ये रियलाइज़ हो रही है कि आपका बेस्ट फ्रेंड का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है या फिर आपके स्पाउस के बेस्ट फ्रेंड का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है इस सिचुएशन पूरी तरह से अवॉइड करने का, जो कि है बाय क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज़। आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है बेस्ट फ्रेंड के साथ, उनके या फिर आपके, या और उन्हें ऐसा बोल देना है कि इट इज़ टाइम टू से बाय बाय टू योर बेस्ट फ्रेंड नाउ, क्योंकि वो आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। और सिर्फ यही तरीका है जिससे आप अपनी मैरिज को एक साउंड एंड हेल्दी या फिर अपने रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म में अच्छा और हेल्दी रख सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं रिलेशनशिप्स में, और ये रिलेशनशिप्स आपके दोस्तों के साथ भी हो सकते हैं, आपकी वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, और इवन आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, और आप इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे RE व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप्स, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.